अनुश्रेणी गति ही, विग्रह गति में आत्मा का गमन अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार होता है। प्रश्न आ सकता है, श्रेणी की परिभाषा लिखो। हम लिखेंगे, आकाश के प्रदेशों की ऊपर, नीचे और तिरछी जो पंक्ति है उसे श्रेणी कहते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो, श्रेणी लोक के मध्य से लेकर ऊपर, नीचे तथा तिर्यक दिशा में आकाश के प्रदेशों की सीधी पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। सीधी पंक्ति, आत्मा कहीं भी जन्म ले टेढ़ा नहीं होता, सीधा ही सीधा चलता है, ऐसे चले। आगे, अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य, विग्रह माने कहते हैं मोड़ा, विग्रह मोड़ा, और विग्रह माने कहते हैं शरीर ग्रहण दोनों। जहां विग्रह गति शब्द आएगा वहां हम कहेंगे शरीर ग्रहण के लिए होने वाली गति, विग्रह गति। और जहां विग्रह आएगा शब्द वहां होगा मोड़ा। यहां कह रहे हैं अविग्रहा जीवस्य, जीवस्य माने मुक्त जीव की गति अविग्रहा बिना मोड़े वाली होती है। विग्रह माने मोड़ा, आ माने नहीं। जीवस्य मुक्त जीव की गति, अविग्रहा विग्रह रहित बिना मोड़े वाली अर्थात सीधी होती है। तात्पर्य, अगर जैसे मान लें यहाँ कोई ध्यान लगाने वाले होंगे तो सीधे यहाँ सिद्धालय में विराजमान होंगे, जरा भी मुड़ेंगे नहीं, जरा भी मोड़ा एक भी नहीं होगा। मुक्त जीव की गति मोड़े रहित सीधी होती है। अविग्रहा जीवस्य, जीवस्य मुक्त जीव की गति अविग्रहा, विग्रह माने मोड़ा, अविग्रहा माने बिना मोड़े वाली होती है, अर्थात सीधी होती है। अगला सूत्र देखें, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, बोलिए, देखें अर्थ, एक एक शब्द देखेंगे। पहले सूत्र में बताया था बिना मोड़े वाली गति, इस सूत्र में कह रहे हैं विग्रहवती माने मोड़े वाली, और च माने पहले सूत्र में क्या था, बिना मोड़े वाली। संसारिण, संसारी जीवों की गति, संसारी आत्माएं विग्रह गति में विग्रहवती मोड़े वाली भी गति करती हैं, और च माने बिना मोड़े वाली गति भी होती है। प्राक माने पहले, बिफोर, चतुर्भ्य माने चार समय से, चार समय से पहले पहले होती है, अर्थात चौथे समय में उस आत्मा का जन्म लेना मस्ट है। चौथे समय में जन्म जरूर हो जाएगा। फिर देखें, संसारिण, संसारी जीवों की, संसारी जीवों की गति विग्रहवती मोड़े वाली भी होती है। च जैसा हमने पहले सूत्र में कहा बिना मोड़े वाली भी होती है। प्राक चतुर्भ्य, चतुर्भ्य माने चार समय से, प्राक माने पहले पहले होती है। चौथे समय में जन्म ले लेना आवश्यक है। प्रश्न हुआ, पहले सूत्र में लिखा था अविग्रहा जीवस्य, तो आपने जीवस्य का अर्थ मुक्त जीव क्यों लगाया? जीवस्य का अर्थ तो होता है जीव की या जीव का, तो आपने इसमें मुक्त जीव क्यों लगा लिया? आचार्य कह रहे हैं अगले सूत्र में संसारिण लिखा है,
संसारियों की गति इसमें बता दी। इसका मतलब पहले सूत्र में मुक्त जीवों की गति का कथन अपने आप सिद्ध होता है। इसलिए सूत्र नंबर 27 का अर्थ बिल्कुल ठीक हुआ। जीवस्य मुक्त जीवों की गति बिना मोड़े वाली होती है। और 28वें के अनुसार संसारिण संसारी जीवों की गति विग्रहवती मोड़े वाली भी होती है, बिना मोड़े वाली भी होती है। कितना समय लगता है? प्राक चतुर्भ्य 4 समय से पहले पहले होती है, अर्थात चौथे समय में जन्म होना आवश्यक है, जन्म होगा ही। एक समय का एक चुटकी बजाते हैं ना, इतनी इसमें असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात माने अनकाउंटेबल। इस कर्म प्रति समय बनते हैं, प्रति समय फल देते हैं, प्रति समय झड़ते हैं। सारा कर्म सिद्धांत प्रति समय का है, वो तो प्रति समय होता है। ये काम ऑटोमेटिक अपने आप होता है, कोई करता नहीं। उन्होंने बताया, हमने एक 100 के नोट की गड्डी ली, उसको प्रेस के नीचे रखा और खट से बटन दबाया तो 100 नोटों में खट से पिन लग गई। कितना समय लगा? असंख्यात समय। इसमें भी असंख्यात समय। हाँ, आचार्य कहते हैं फिर और सुनो, वो पिन जो अंदर गई ना, वो एक एक नोट को छेद करती हुई गई ना, गई। तो ये बताओ, एक नोट से अगले नोट तक जाने में कितना समय लगा? उन्होंने कहा इसमें भी असंख्यात समय लगा। इसका मतलब समय काल की सबसे छोटी इकाई है। टाइम की सबसे छोटी इकाई, जैसे वर्तमान में हम देखें ना, तो टाइम की इकाई सेकंड। अब सेकंड को विभाजन करो, तो विभाजन करते 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 जब लास्ट लिमिट आ जाए, उसे हम कहेंगे समय। इससे छोटी इकाई होती नहीं, और ये बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन टाइम तो लगता ही है। क्यों? समझ आया क्या हुआ? मोड़े वाली गति अधिक से अधिक 4 समय वाली होती है, चौथे समय में जन्म हो ही जाता है। कहीं से कहीं भी जन्म ले लो तो इससे ज्यादा समय नहीं लगता। अब दूसरी बात, जो आपका लोक का नक्शा है ना, लोक के नक्शे में ये बीच में त्रस नाड़ी बनी है। देखो, ये बीच में जो बनी है ये त्रस नाड़ी है। ध्यान से समझेंगे। अगर त्रस नाड़ी में मरेगा और त्रस नाड़ी में ही जन्म लेना होगा, अधिक से अधिक 2 मोड़े, इससे ज्यादा नहीं। ठीक हुआ? त्रस नाड़ी में जन्म लिया, यहां मरण हुआ, और यहां अगर जन्म हुआ कहीं भी, तो 2 मोड़े से ज्यादा नहीं, तीसरे मोड़े में जन्म हो जाएगा। और अगर यहां मरण करेगा और यहां जन्म लेना होगा, तो 3 मोड़े लगेंगे, चौथे समय में जन्म होगा। अच्छी तरह समझेंगे जरा। अगर यहां मरा और यहां जन्म लिया, तो ऊपर जाने का रास्ता तो है ही नहीं, ये तो अलोक हो गया। तो पहले अंदर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जन्म लेगा। त्रसनाड़ी का त्रसनाड़ी में जन्म लेना है, अधिक से अधिक 2 मोड़े, 3 समय। 1 मोड़े वाली गति 2 समय, 2 मोड़े वाली गति 3 समय,